नमस्कार दोस्तों। सभी क्रिकेट के प्रेमियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार और खूबसूरत मैदान पर। कर्नाला एकेडमी, कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के इस मैदान पर इस प्रतियोगिता का ये चौथा दिन और चौथे दिन का ये दूसरा मुकाबला। जीतने के लिए 244 रनों की ज़रूरत। T20 का ये मुकाबला है। दूसरी पारी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जपजीत सिंह और निहांशु करन, ये दो सलामी बल्लेबाज मैदान में मौजूद है। पहला ओवर लेके आए हैं हसमत। तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पेस जनरेट करते हैं। जी हाँ, इस मरतबा तेज तर्रार गेंद थी मगर ढीले हाथों के साथ उस गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग की जानिब 1 रन के लिए। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 10 रन स्कोर कार्ड पर। एक लंबा रनों का पहाड़ यहाँ पे खड़ा किया था, उस रनों की संख्या को चेस करना है। अब 115 गेंदों में 234 रन और चाहिए। मुश्किल तो ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। यहाँ से भी इस मैच को जीता जा सकता है, मगर हमेशा की तरह मैं वही कहूँगा कि पावर प्ले के खेल का आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। पावर प्ले के दरमियान कम से कम 70 से 80 रन अगर बनते हैं, कम से कम 60-70 रन तो बनने चाहिए। जी हाँ, तेज तर्रार गेंद, ज़ोरदार अपील, फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नज़र आई। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। हसमत की ओवर की समाप्ति। हसमत ने इस ओवर में 10 रन खर्च किए। कुल मिला के 10 रन स्कोर कार्ड पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं वैष्णव भोईर। नावा से बिलोंग करने वाले वैष्णव भोईर हालांकि टेनिस क्रिकेट में भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। जपजीत खेल रहे हैं 2 चौके की सहायता से 9 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना किया है और निहांशु करन ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है। अब स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज रहेंगे जपजीत। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत शॉट, सिर्फ अपने कलाई को रोल किया है और गेंद को निकाल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब। गेंद सीमा रेखा के पार। मिलेंगे रन यहाँ पे पूरे 4 और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन। हमारे जो लाइव व्यूवर्स, क्रिकेट के प्रेमी इस मैच को देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, ये मैच स्पृहा वॉरियर्स बनाम लेट नितिन नाइक स्मृति, इन दोनों टीमों के बीच जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लेट नितिन नाइक स्मृति
इस टीम ने निर्धारित 20 ओवर के मैच में 244 रनों का टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है। वैष्णव भोईर अपना निजी पहला ओवर करते हुए 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है और 30 गज के दायरे में देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई है। शॉर्ट थर्ड मैन, उसी के साथ एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, बैकवर्ड पॉइंट और एक शॉर्ट पॉइंट कवर, मिड ऑफ और मिड ऑन। 30 गज के दायरे के बाहर एक डीप थर्ड मैन हमें दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तेज तर्रार गेंद थी, फिर से एक बार ढीले हाथों के साथ सम्मानपूर्वक उस गेंद को खेला है। जब जीतने रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। पहले तो बल्लेबाजों ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया और अब यहाँ पे गेंदबाज भी बहुत ही अच्छे लाइन एंड लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। वैष्णव भोईर नावा से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी। जी हाँ, इस मतलब आगे निकले, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर ज़ोरदार प्रहार करने के प्रयास में थोड़े से चूक गए थे। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी, मगर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी वैष्णव की। इस ओवर में अब तक उन्होंने मात्र 5 रन खर्च किए हैं। जी हाँ, इसमें तो बॉल लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई। अंपायर जी का वाइड का इशारा और फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। विकेट कीपर को भी चकाया 4 रन के लिए। कुल मिला के ये पंजा आता हुआ, किस्मत का ये पंजा। ये रन बहुत ही अहम और बहुत ही मूल्यवान। एक एक रन बहुत ही कीमती होता है हर मैच में। थोड़ा सा अगर लाइन एंड लेन से भटकोगे, स्पेशली लेग स्टंप के बाहर अगर भटकोगे तो आपको वाइड करार दिया जाएगा। और इसी वजह से आपको सही लंबाई और सही दिशा से ही गेंदबाजी करनी होगी। जी हाँ, हवा में खेला है ज़रूर, मगर ज़ोरदार खेला था। जानबूझकर ज़ोरदार प्रहार किया कि गेंद और बल्ले के जब टकराव हो तो गली के ऊपर से गेंद निकले, और यही यहाँ पे हुआ। गेंद स्वीपर कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 24 रन। निहांशु के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। निहांशु ने 4 गेंदों का सामना किया है और 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। जब जीत के बल्ले से 3 चौके हमें देखने को मिले, 7 गेंदों में 14 रन बनाकर जब जीत खेल रहे हैं। इस ओवर की अभी भी एक गेंद आना बाकी है। वैष्णव भोईर है बॉलिंग मार्क पर और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है निहांशु। टीम की तरफ से यह दूसरा ओवर प्रगति पर। अच्छे स्ट्राइक रेट से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी स्ट्राइक रेट से रन बनने होंगे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ये शॉट मिड ऑफ क्लियर किया है। मिड ऑफ के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। कैलकुलेटिव रिस्क यहाँ पे लिया था बल्लेबाज निहांशु ने और उसका फ़ायदा उन्हें मिलता हुआ। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 28 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन यानी 14 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं।
इसी औसत से रन बनने होंगे कम से कम पहले 6 ओवर में। पावर प्ले के खेल में अगर इसी तरह से रन बनेंगे, 70-80 रन अगर बनेंगे, तो फिर एक जीतने का मौका भी होगा और आत्मविश्वास भी यहाँ से बढ़ेगा। अब तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। फिर से एक बार हशमत के ही हाथों में गेंद सौंपी है, अपना निजी दूसरा, और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। जी हाँ, इस मरतबा मात्र मोड़ दिया है स्क्वायर लेग की जानिब। जपजीत के बल्ले से और एक चौका। हाफ ट्रैकर गेंद थी, बहुत ही अच्छी तरीके से पिक किया उसे, मिडल ऑफ द बैट हमें देखने को मिला और नतीजा ये करारा चौका। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है 32 पर। 32 रन्स ऑन स्कोर कार्ड। तीसरा ओवर प्रगति पर। हसमत ने पहले ओवर में भी 10 रन खर्च किए थे। यहाँ पे पहली ही गेंद से चौके से स्वागत किया है हसमत का। जी हाँ, इस मतलब फिर से एक बार अच्छी गेंद, मगर कलाई का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल, फ्लिक कर दिया है उसे, शॉर्ट स्क्वायर लेग की जानिब से निकाल दिया है। बैक टू बैक ये आता हुआ दूसरा चौका। जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, मुंह तोड़ जवाब यहां पे दिया जा रहा है। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है, ये बताते हुए सुरहा वॉरियर्स। ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें भी आता है। अब ये बॉडी लैंग्वेज और उनके एटीट्यूड से साफ झलक रहा है। 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बैक टू बैक 2 चौके लगने के बाद अब मनोवैज्ञानिक दबाव होगा हसमत के ऊपर। जी हाँ, फिर से एक बार उड़ाया है उसे पॉइंट के ऊपर से। क्या बात है, शानदार ये स्ट्रोक, कमाल कर दिया जपजीत ने, लाजवाब, शानदार, ऑस्टानिशिंग ये शॉट था। तेज तर्रार गेंद के ऊपर इस तरह से शॉट खेलना इतना आसान नहीं है। सचिन तेंदुलकर और उसी के साथ वीरेंद्र सहवाग की आप याद ताज़ा की है। बहुत ही खूबसूरत शॉट था। बैक टू बैक 2 चौके आने के बाद ये तीसरी गेंद के ऊपर छक्का जपजीत के बल्ले से। जपजीत पहुंचे हैं 28 पर, टीम का स्कोर 42 रन बिना किसी नुकसान। शुरुआत तो बहुत ही शानदार हो चुकी है। जी हाँ, फिर से एक बार उस गेंद को काटा था, जबरदस्त स्ट्रोक था, मगर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात थे। जबरदस्त फील्डिंग। अभी तक तीसरा ओवर यहाँ पे जारी है, 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बल्लेबाजों ने यह समझ लिया है, सोच लिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ, अच्छी गेंद, सम्मानपूर्वक खेला उसे मिड विकेट की दिशा में। शॉट मिड विकेट खाली था, उसका फायदा मिला और आसानी के साथ अपने छोर बदलते हुए 1 रन मुकम्मल कर लिया है। 43 रन। अभी भी इस ओवर की 1 गेंद आना बाकी है। जपजीत पहुंचे 29 पर। अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है निहान शुकरन, जो कि 5 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों तरफ से अगर यहाँ पे रन आएंगे तो ये मैच जीता जा सकता है, मगर दोनों बल्लेबाजों की तरफ से रन आना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, निकाल दिया है मिड ऑफ के बगल से। वाह, मज़ा आ गया, काफ़ी खूबसूरत स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रन के लिए।
3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 47 रन 3 ओवर में ही स्कोर कार्ड पर लगा दिए हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी। तकरीबन 15.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अभी भी पावर प्ले के 3 ओवर बाकी है। अगर इसी तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो पावर प्ले के दरमियान हमें 80 के ऊपर, तकरीबन 90 के आसपास रन नज़र आने चाहिए। अगर पहले 6 ओवर में पावर प्ले में 90 रन बनते हैं तो फिर ये मैच रोमांचकारी होगा, कांटे का होगा। इसी तरह से बल्लेबाजी जारी रहनी बेहद ज़रूरी है बल्लेबाजों के लिहाज से। मगर बल्लेबाजों की सोच यहाँ पे स्पष्ट नज़र आ रही है, साफ दिखाई दे रही है कि हमें इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी, रिस्क यहाँ पे उठाना होगा। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं विशाल जीतेकर, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है जपजीत। उनके पेसर जब थोड़े से फीके यहाँ पे रहे। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरती के साथ ग्लांस किया है, उस गेंद को फाइन लेग क्षेत्र पर बहुत ही खूबसूरती के साथ मोड़ दिया। 4 रन के लिए जपजीत के बल्ले से आता हुआ ये और एक चौका। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 51 रन, 50 अप। 50 का आंकड़ा छुआ है 3.1 ओवर में ही। 13 नंबर की जर्सी पहने हुए जपजीत। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, सम्मानपूर्वक खेला उसे, ढीले हाथों के साथ वहीं पे दबाया। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छी वापसी विशाल की भी। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। जी हाँ, इस मरतबा उड़ाया है, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पर जाकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद के ऊपर प्रहार किया। मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद, स्टैंड में, दर्शक दीर्घा में, 6 रन के लिए। जपजीत के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा छक्का। जपजीत पहुंचे हैं 39 पर, 39 रन स्कोर, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 57 रन। बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला होने वाला है। जी हाँ, इसमें तो देखा परखा और बहुत लेट खेला, जानबूझकर गली की दिशा में निकाल दिया। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ ये स्ट्रोक था, मगर वहां पे फील्डर तैनात थे। बिंदी गेंद। जी हाँ, इसमें तो फिर से एक बार जोरदार अपना बल्ला चलाया था, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और थोड़ा सा क्रैम्प किया था बल्लेबाज जपजीत को, और इसी वजह से वो स्ट्रोक जो लगाना चाहते थे वो हमें देखने को नहीं मिला। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी, मगर फिर भी 1 रन यहाँ पे मिला है। 58 रन स्कोर कार्ड पर। इस ओवर की अंतिम एक गेंद विशाल जीतेकर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, मगर फील्डर को ढूंढ लिया है, गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं। और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति। 58 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 58 फॉर नो लॉस। बहुत ही अच्छे औसत के साथ 14.50 के औसत से रन यहाँ पे बन रहे हैं। जो अपेक्षा की जा रही थी, जो उम्मीद यहाँ पे थी कि इसी तरह से अगर बल्लेबाजी होगी तो ही इस मैच में हमें कुछ नया मोड़ देखने को मिलेगा, ये मैच जीतने का आत्मविश्वास बढ़ेगा, और बल्लेबाजों ने यही किया है। अब दूसरे एंड से वैष्णव भोईर के हाथों में ही गेंद सौंपी है। ये एंड से थोड़े से खर्चीले और महंगे साबित रहे, और इसी वजह से टीम के कैप्टन ने दूसरे एंड से गेंदबाजी करने के लिए उन्हें दावत दी है। देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजी है। बिहाइंड द विकेट द डीप थर्ड मैन,
उसी के साथ एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन, सॉरी शॉर्ट फाइन ले गए, डीप थर्ड मैन है। उसी के साथ एक शॉर्ट कवर, मिड ऑफ और मिड ऑन, और 30 गज के दायरे के बाहर एक लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात है। जी हाँ, डीप स्क्वायर लेग में फील्डर है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद वैष्णव की इस मरतबा गुड लेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद अचानक कमर की ऊंचाई तक उठी थी और अंदर की तरफ भी आई थी। उसे ढीले हाथों के साथ वहीं पे दबा दिया। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान, सामने जो एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है उस खिड़की पर भी लंबे लंबे छक्के हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ, ज़बरदस्त स्ट्रोक था, बहुत देर तक हवा में ये गेंद थी। मगर उतनी ही कमाल की फील्डिंग, हालांकि कैच में तब्दील नहीं कर पाए क्योंकि कैच उनसे थोड़ी सी दूर रह गई। मगर बहुत ही तेज़ उनकी रिएक्शन और आंखें भी उनकी तेज़, अपने टीम के लिए ज़रूर यहाँ पे रन बचाए उन्होंने। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ खेलकर रन लेना चाहते थे मगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज ने उनको रोका। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छे खासे रन स्कोरबोर्ड पर आपने टांगे हैं। अच्छी गेंदों का सम्मान करें और ख़राब गेंदों का समाचार ले। इसी सूत्र के साथ अगर आप बल्लेबाजी करते रहोगे और बल्लेबाजी को अगर एंजॉय करोगे तो ये मैच आप जीत सकते हो। पेशेंस के साथ खेलना होगा, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, फुलर लेन, मगर इस मतलब सीधे बल्ले से खेला है। मिड ऑफ में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, मगर तेजी के साथ जैसे ही शॉट खेला बाहर निकले रन के लिए। और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज का भी कॉल बहुत ही अच्छा दिखाई दिया और इसी वजह से रन ये आसानी के साथ मुकम्मल। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 59 रन, पांचवा ओवर प्रगति पर, 59 फॉर नो लॉस। आप देख रहे हैं लेट नितिन स्मृति पुरस्कृत JMM पनवेल प्रीमियर लीग सीजन 2। आहा, इस मर्तबा बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया है बल्लेबाज को। बल्लेबाज निहांशु करन बैकफुट पर जाकर उस गेंद को मात्र सम्मानपूर्वक खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर उसके बावजूद गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। जबरदस्त तेज तर्रार गेंद, कमाल का पेस यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। अपने कंधे का इस्तेमाल, उसी के साथ अपने रिस्क का इस्तेमाल किस तरह से की जाता है। देखिए, फिर से एक बार देख लिया था कि आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी हाफ ट्रैकर गेंद, मगर तकदीर वाले रहे इस मरतबा निहांशु। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में सीमा रेखा के बाहर विकेट कीपर को चौंकाने के बाद 4 रन के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है 63 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन। अभी भी 1 ओवर बाकी है, 30 गज का दायरा अभी भी मौजूद रहेगा। इस ओवर में और 15 से 16 रन आना बेहद ज़रूरी है। कम से कम 80 रन अगर बोर्ड पे टांगते हैं तो फिर एक मजबूत स्थिति में नज़र आएंगे। बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए अच्छी बात और एक ये है, अच्छे रन तो यहाँ पे है मगर उन्होंने किसी भी तरह का विकेट नहीं खोया है। सलामी बल्लेबाज अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जबजीत 41 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि निहांशु 16 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी फिर से एक बार विशाल जीतेकर ने अपने कंधों पर ओढ़ ली है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये गेंद और उतना ही शानदार स्ट्रोक, शानदार
कलाई का इस्तेमाल, अपने कलाई को रोल किया और उस गेंद को जाने दिया, खेल दिया है स्क्वायर लेग की जानिब 4 रन के लिए। लास्ट ओवर में भी इस तरह से पहली गेंद पर उसी रीजन में एक चौका जड़ा था। रनों की संख्या 67, 67 रन हो चुके हैं और ये छठा ओवर, पावर प्ले का आखिरी ओवर जारी है। विशाल जीतेकर, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, अच्छा स्ट्रोक ज़रूर था, सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ, कंट्रोल किया था अपने बल्ले को, मगर शॉर्ट पॉइंट में वहाँ पे फील्डर थे, वहीं पे खेला था और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मरतबा बैकफुट पर गए और ज़बरदस्त प्रहार किया है, खूबसूरत छक्का, और ये आधा शतक जबजीत का मुकम्मल होता हुआ। वेरी वेल डन जबजीत, बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या कमाल की पारी खेली है, टीम उनकी संकट में थी, किसी 2-3 बल्लेबाजों को अच्छी पारियां यहाँ पे खेलनी होगी। सबसे पहले ये सारी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर ओढ़ते हुए वो बल्लेबाजी के लिए आए और एक शानदार शुरुआत देते हुए आधा शतक बोर्ड पे लगाया है। 51 रन पर नॉट आउट है स्ट्राइकिंग एंड पर जबजीत। रनों की संख्या, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 73 रन। पावर प्ले का यह अंतिम ओवर, 3 गेंदें अभी भी शेष। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ देखभाल कर उस गेंद को खेला था, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। ऑफ ब्रेक, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही है गेंद। जी हाँ, फिर से एक बार अच्छी गेंद, मगर उसे बहुत ही सॉफ्ट हैंड से खेला, फील्डर जल्द वहाँ पे नहीं पहुँचे, उसका ख्याल रखते हुए 1 रन यहाँ पे चुरा लिया है। इस 1 रन के साथ 74 रन फॉर नो लॉस। ओहो हो, ये देखिए, ये खराब शॉट, सीधा निकाल दिया है शॉट फाइन लेके हाथों में। इम्प्रोवाइज करना चाहते थे मगर अपना कीमती विकेट यहाँ पे गवा बैठे। ये पहला झटका लगता हुआ निहांशु करन के रूप में। निहांशु ने अपने टीम के लिए 16 रनों का योगदान दिया है। अच्छी खासी यहाँ पे जोड़ी जम रही थी। 74, 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पावर प्ले का खेल यहाँ से खत्म हो चुका है। 74 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अंतिम गेंद के ऊपर एक विकेट भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अब फिर से एक बार इस मैच में आएगा ट्विस्ट। पावर प्ले के खेल के बाद ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर आ चुकी है। थोड़ी देर बाद फिर से एक बार आपसे मिलते हैं, रूबरू होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।
चलिए फिर से एक बार हम चलते हैं मैदान पर, जहां पे मैच शुरू हो चुका है। नए बल्लेबाज जुड़ चुके हैं, ध्रुव चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी ये नाम हमने देखा, और क्या कमाल की पारी खेली थी 90 रनों की ध्रुव चुड़ैल ने। उसी नाम से बिलोंग करने वाले ध्रुव चौधरी। जी हाँ, फ्लाइटेड गेंद थी, मगर बैक टू द बॉलर खेला था जपजीत ने। बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ पे गेंदबाजी करने वाली टीम की। ऐसा लगा था कि 6 ओवर में कम से कम 80 से 90 रन होंगे। जी हाँ, देखिए फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद। गेंदबाज संकेत गोवारी अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा ये बैकफुट पर पंच हमें देखने को मिला, मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा जपजीत को। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली होती हुई 79 रन ऑन बोर्ड। जी हाँ, हवा में लहराती हुई गेंद, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ लाने में कामयाब रहे। सही लंबाई और सही दिशा से गेंदबाजी की है संकेत गोवारी ने, और इस ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए हैं संकेत ने। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 11.29 के औसत से 79 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर के प्रायोजक थे JM म्हात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में चलते हैं, जहां पे 80 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 8वां ओवर यहां पे प्रगति पर। स्ट्राइकिंग एंड पर ध्रुव। जी हाँ, इस मतबा ध्रुव ने आओ देखा ना ताओ, और खेल दिया है सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर। यह आया छक्का। (86 for loss of 1 विकेट। ध्रुव के बल्ले से आता हुआ ये पहला सिक्सर। आहा, बहुत ही अच्छा कमबैक, बहुत ही जबरदस्त वापसी। विशाल जीतेकर का ये तीसरा ओवर है। 29 रन उन्होंने खर्च किए हैं और एक सफलता अर्जित की है। जी हाँ, बैकफुट पर जाकर पंच किया था।
बैक टू द बॉलर खेला था। ओहो, कट करना चाहते थे मगर गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से निकल रही है, बहुत ही ज़्यादा तेजी से निकली। कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी में कहूँगा, कुछ खराब गेंदें मगर कुछ अच्छी गेंदें। जी हाँ, फिर से एक बार अच्छी गेंद, एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। 87 रन, एक विकेट के नुकसान पर 87 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद। 12 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। यानी 72 गेंदें और 157 रनों की ज़रूरत। जपजीत को एक लंबी पारी खेलनी होगी। 58 रन पर वो खेल रहे हैं मगर उन्हें शतक के बारे में सोचना होगा और उसी के साथ बड़े स्ट्रोक भी लगाने होंगे। एक लंबी अगर पारी खेलते हैं तो अपनी टीम के लिए वो जीत दिला सकते हैं। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार हवा के रास्ते से खेलना चाहते थे मगर तकदीर वाले रहे। नो मैंस लैंड में गेंद, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर तैनात थे मगर फील्डर से बहुत दूर गेंद लैंड हुई और इसी वजह से एक जीवन दान भी कह सकते हैं। किस्मत वाले रहे, एक रन भी यहाँ पे मिला। इसी बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। 88 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। यह 9वां ओवर प्रगति पर। ध्रुव चौधरी पहुंचे हैं 8 पर और जपजीत खेल रहे हैं 58 पर। जपजीत को यहाँ पे खेलना होगा, एक लंबी पारी, एक शानदार पारी, एक यादगार पारी खेलनी होगी, तब ये मैच जीता जा सकता है। जी हाँ, फ्लाइटेड गेंद थी मगर उनके हाथों से बल्ला फिसलता हुआ दिखाई दिया। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। एक रन का इजाफा। 89 for loss of 1 wicket. 9th ओवर इन प्रोग्रेस। जी हाँ, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे मोड़ दिया है। ओहो, खराब फील्डिंग। जहां पे मात्र एक रन मिलने की संभावना थी वहां पे 4 रन मिले हैं। बहुत ही खराब फील्डिंग। इस तरह से अगर रन मिलेंगे तो फिर बल्लेबाजों के हौसले यहाँ पे बढ़ेंगे। जपजीत अपनी ग्लोव्स चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बहुत ही गर्मी है, धूप है और इसी वजह से पसीने की वजह से हाथ गीले होते हैं, ग्लोव्स भी गीले होते हैं। और अभी अभी हमने देखा था कि उनके हाथों से बल्ला फिसल गया था। हवा में थी गेंद, हवा दी थी उस गेंद को, बहुत ही फ्लाइटेड गेंद मगर इस मतलब लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग। एक अच्छा स्ट्रोक था मगर उसके बावजूद मात्र एक ही रन दोनों भी बल्लेबाजों को मिला। लॉन्ग ऑन में सही मायनों में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की, बहुत ही लंबी दूरी तय करके उस गेंद तक पहुंचे थे। जी हाँ, फ्लाइटेड गेंद थी, लालच भरी गेंद और उसे खेला है स्क्वायर लेग की जानिब। फिर से एक बार एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। 95 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 9वां ओवर प्रगति पर। कुल मिला के आप सभी जानते हैं कि जीतने के लिए तकरीबन 244 रनों की ज़रूरत है। जी हाँ, हवा में गेंद ज़रूर है मगर शॉर्ट स्क्वायर लेग खाली, उसका फ़ायदा मिलेगा बल्लेबाजों को। मगर एक एक रन बनाने से काम नहीं बनेगा। यहाँ पे एक एक रन, दो दो रन के साथ साथ बीच बीच में चौके और छक्के यानी बड़े स्ट्रोक भी आने बेहद ज़रूरी है।
वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब 11 ओवर बचे हैं, यानी 66 गेंदें और 148 रनों की ज़रूरत। दस दशमलव छः सात के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, मगर ये काफ़ी नहीं होगा। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं, प्रीतेश पाटिल अपना निजी पहला और टीम की तरफ से 10वां ओवर लेके आए हैं। अब यहाँ पे बल्लेबाजों को गैप भी ढूंढना होगा और बड़े स्ट्रोक भी लगाने होंगे। प्रीतेश पाटिल की ये हाफ ट्रैकर गेंद अपने टो पर जाकर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ, अच्छे अंदाज के साथ खेला था, स्क्वायर ऑफ द विकेट, मगर डीप में फील्डर तैनात। एक एक रन पर ही संतोष करना पड़ रहा है मजबूरन। अब बल्लेबाजों को हवाई फायर करने पड़ेंगे, गेंद को हवाई सफ़र पर भेजना पड़ेगा, क्योंकि 30 गज का दायरा हटने के बाद रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाई है गेंदबाजों ने। देखिए फिर से एक बार एक अच्छे स्ट्रोक के बावजूद मात्र एक रन। डीप थर्ड मैन, डीप पॉइंट, इसी के साथ एक डीप स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक डीप मिड विकेट। वाइडिश लॉन्ग ऑफ और कवर की जानिब खेलना होगा। ओवर द कवर अगर खेलेंगे, जी हाँ, ये अच्छा स्ट्रोक है, बहुत ही अच्छा आवाज, शानदार कनेक्शन, बल्ले के बीचों बीच, गेंद लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा के बाहर, यह आया सिक्सर। बहुत ही खूबसूरत शॉट। इसी तरह से शॉट सजाने होंगे। 104 रन, 100 अप, बहुत बहुत मुबारक। 10वां ओवर यहाँ पे प्रगति पर है। जी हाँ, स्लोवर वन गेंद थी, परख लिया था और बैट एंड पैड आगे लाते हुए, अपने आप को स्ट्रेच करते हुए, अपने दाहिने पैर को आग डालते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेला था कवर की जानिब, एक रन के लिए। स्ट्राइकिंग एंड पर जपजीत, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक तो है, मगर एक रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। रनों की दरकार है, बड़े स्ट्रोक चाहिए, बेसब्री से इंतज़ार यहाँ पे हो रहा है बड़े स्ट्रोक का। 106 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजों के लिए एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने मात्र एक ही विकेट खोया है। जी हाँ, अच्छी गेंद और अच्छा स्ट्रोक, मगर रन नहीं यहाँ पे मिलेगा। 10 ओवर की समाप्ति, 106, एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक थे JM म्हात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट। धन्यवाद।
ओहो, यहाँ पे दोनों भी खिलाड़ियों में अनबन और दूसरा झटका रन आउट के रूप में। अच्छी खासी बल्लेबाजी हो रही थी, अच्छी खासी पार्टनरशिप हो रही थी। ध्रुव यहाँ पे रन लेना चाहते थे, मगर जपजीत बिल्कुल देख नहीं पाए, वो गेंद की तरफ देख रहे थे और ये तकरीबन आधे पीस से ज़्यादा आगे निकल चुके थे। जब तक लौट के आते तब तक थ्रो आ चुका था और ये बहुत ही निराश करने वाला विकेट, क्योंकि अच्छे रंग में नज़र आ रहे थे बल्लेबाज। ध्रुव चौधरी आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज आए हैं अविनाश। बहुत ही अच्छी साझेदारी भी पनप रही थी, मगर एक गलत कॉल की वजह से अपना कीमती विकेट यहाँ पे गंवाना पड़ा। जी हाँ, इस मर्तबा देखा ना था, दूर दूर दूर, बहुत दूर है ये। लंबाई भी है और ये दूरी भी है, सिक्सर की मंजूरी भी है। 6 रन, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक जपजीत के बल्ले से। एक 112 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जपजीत पहुंचे हैं 68 पर और जपजीत के बल्ले से आता हुआ ये चौथा छक्का। 8 चौके भी उनके बल्ले से इसके पहले हमें देखने को मिले हैं। 38 गेंदों का सामना किया है। जी हाँ, जाने दिया, देखा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के लिए। अंदाज़ा सही निकलता हुआ जपजीत का, वाइड का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा 113 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, इसमें दवा ढीले हाथों के साथ बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला, मगर रन लेने की गुंजाइश नहीं थी। विशाल चीते की तरह उस गेंद पर लपके और इसी वजह से जपजीत को अपने कदमों को रोकना पड़ा। ओह, जोरदार अपील और विकेट कीपर बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आए। गेंद ने बल्ले का एक महीन सा किनारा लिया था। फ्लाइटेड गेंद थी, जोरदार प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे और गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। विकेट कीपर का शानदार कैच और इसी के साथ जपजीत बैक टू द पैवेलियन। देखिए, इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि जब भी पार्टनरशिप, साझेदारी जब जमती है और उसके बाद जब विकेट गिरते हैं तो विकेट गुच्छे में गिरते हैं। इसके पहले एक रनआउट के रूप में एक सेट बल्लेबाज आउट हुए, उसके बाद फौरन जपजीत मैदान से बाहर, कॉट बिहाइंड द विकेट के रूप में मैदान से बाहर जाते हुए। अब यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होगी बल्लेबाजों के लिए, यहाँ से जीतना आसान नहीं है।